हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल यूनिक क्लासेज। मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज अपना बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है। कौन सा? यानी एनएस नॉर्मल सलाइन, जिसको अपन फुल नेम है इसका नॉर्मल सलाइन। मैं आज आपको बताऊंगा कि नॉर्मल सलाइन जैसे अपने जो हॉस्पिटल में अपने ड्रिप चढ़ाते हैं नॉर्मल सलाइन, तो ये क्यों चढ़ाते हैं और इसका क्या यूज़ है, और ये अपने को मेडिकल स्टोर पे अगर अपन खरीदने जाए तो कितने रुपए में मिलेगी, और अगर अपन इसके यूजेज कर लेते हैं तो अगर साइड इफेक्ट क्या हो गए, तो वो मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं। जो नॉर्मल सलाइन है वो अपने को मिलती है एक तो 1000 ml में, एक 500 ml, एक 100 ml। ठीक है फ्रेंड्स, यही देखे ना अपन ने अब तक, तो 1000 ml, 500 और 100 ml में मिलती है। अपन अगर इसके यूजेस के बारे में बात करें कि इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, तो इसके देखो, डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी इस डिहाइड्रेशन का मतलब है कि जब अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, यानी वाटर की कमी हो जाती है। जब वाटर की कमी हो जाती है तब डॉक्टर अपने को यानी नॉर्मल सलाइन का यूज करने के लिए बोलता है, या अपने ड्रिप छड़वाते हैं। जब अपन हॉस्पिटल जाते हैं तो वो अपने को बोलता है कि आपके तो भाई पानी की कमी हो गई, तो आपको यानी डिहाइड्रेशन हो गया, तो आपको अब नॉर्मल सलाइन की जरूरत है, तो आपको ड्रिप छड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको इस तरह समझिए। अब आप बोलोगे कि भाई ये कैसे हो गया, यानी पानी की कमी कैसे हो गई अपने बॉडी में। यानी इसकी कंडीशन खूब सारी है, जैसे वॉमिटिंग हो गई, वॉमिटिंग हो जाएगी तो वैसे पानी, यानी अपन जैसे अपने वॉमिटिंग हो गई तो वॉमिटिंग के साथ पानी भी निकलेगा, तो वैसे पानी की कमी हो गई। जैसे डायरिया हो गया, डायरिया तो वैसे कमी हो जाएगी जो डायरिया होने पर। और जब अपन यानी जैसे गर्मी, अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो अब अपन गर्मी के अंदर किसी को ज़्यादा पसीना आता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपके अंदर यानी पानी की कमी हो जाएगी, यानी गर्मी के कारण। हाँ, तो फ्रेंड्स अपन बात कर रहे थे अपन की यूजेज के अंदर, तो या मैंने बता दिया था आपको डायरिया के अंदर। और जब जैसे कि मान लो एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के बाद अपने बॉडी पे चोट लग जाती है, कट फिट जाते हैं, तो डॉक्टर या जो नर्सेज जो भी होते हैं वो इसकी साफ सफाई, यानी अपनी जैसे कट फिट गया तो उसको साफ करने के लिए लेते हैं। और जैसे कोई इंजेक्शन हुआ, जैसे कोई ड्रग्स है उसको अपन, वो है साल्ट में है, अब उसको अपन को लिक्विड मात्रा में यानी किसी पेशेंट को देनी है या अपन को लेनी है, तो अपन साल्ट को तो अपन ऐसे ले नहीं सकते, वो तो गोली के थ्रू ही ले पाएंगे। बट कोई ड्रग्स है वो किसी उसमें ही यानी डब्बी के अंदर पैक है और वो केवल साल्ट में है, उसको अपन को अगर लेना है तो आईवी से लेना पड़ेगा, यानी आईवी रूट से। तो अपन को उसमें लिक्विड मिलाने के लिए भी एनएस का यूज किया जाता है, यानी एनएस मिला के, और इसको जितनी मात्रा में लेना है वो इससे लिया जाता है। अब जैसे कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑपरेशन के अंदर जैसे छोटी आंत का हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उनके अंदर भी जो साफ सफाई करना होता है किसी भी चीज़ का, तो उसके अंदर भी एनएस का यूज किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, और ये किसको यूज लेना चाहिए और किसको यूज नहीं लेना चाहिए। तो अब अपन सबसे लास्ट में बात करते हैं कि किन किन लोगों को एनएस नहीं लेना चाहिए। जैसे किसी के बीपी हाई रहता है, यानी हाई बीपी यानी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उनको एनएस का यूज नहीं करना चाहिए, यानी डॉक्टर की, यानी बिल्कुल भी डॉक्टर की, अगर डॉक्टर सलाह दे तो ही यूज करना चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह से ले रहे हो तो आपका ये मतलब है कि अगर आपके बीपी हाई है तो आपके अंदर यानी इसके अंदर एनएस के अंदर क्या आता है, यानी नमक मिला हुआ आता है। तो अगर अपन को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो ये अपन को यूज में लेना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको भी यूज नहीं लेना चाहिए, वो भी डॉक्टर की सलाह से यूज लें। और जैसे किसी के किडनी फेलियर हो या किडनी की डिजीज हो तो उसको भी नहीं लेना चाहिए। जिसके अस्थमा हो या हार्ट से रिलेटेड या फिर वो लंग से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको भी एनएस का यूज नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पे भी डाउट हो तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।